चाचा प्रणाम। हाँ, खुश रहो। डीएम साहब का वीडियो देखे हैं तो जबरदस्त थप्पड़ मारे हैं, पूरा वायरल हो गया एकदम। देखो, वीडियो तो हम भी देखे और इतने दिनों की पत्रकारिता में इस तरह का थप्पड़ मारते हुए किसी अधिकारी को, वो भी जिला अधिकारी को, डीएम पटना के, राजधानी के, वो भी पटना के, हमने तो नहीं देखा था, न सुना था। हालांकि पहले भी लोग ऐसी खबरें आती थी कि फलाने अधिकारी ने, आईएएस ऑफिसर ने अपने मातहत किसी को पीट दिया, किसी को गाली दे दी, कुछ ये वीडियो सामने नहीं आता था। अरे तो वीडियो कैसे आता? उस समय उतना थोड़े मोबाइल का में वीडियो होता था। अभी ना आ गया मोबाइल में, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कोई कुछ भी करता है तुरंत उसका वीडियो आ जाता है। ध्यान नहीं रहा कल डीएम साहब को, जड़ दिए जबरदस्त जड़ दिए, वो पता नहीं क्या उनको गुस्सा, ऐसे शांत स्वभाव के हैं। ये चीज हमको भी समझ में नहीं आया कि इनके बारे में तो सुनते थे कि बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी विवाद में इस तरह का नहीं रहे वो। नहीं, मतलब शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कभी कभी आदमी क्या होता है ना, कुछ इस तरह की परिस्थितियां हो जाती है कि आपा खो देता है। तो लेकिन क्या है कि अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है ना, आईएएस अधिकारियों की, वो इसी सब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए होती है। ठीक है, आप शांत है, शांत माहौल में आप शांत रहिए, लेकिन जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए, जब छात्र जो है, जो घटना जिसके बारे में कहा जा रहा है, बीपीएससी कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ प्रश्न पत्र लेट मिला था उन लोगों को, तो उनको उसके अलावा मतलब उपयुक्त समय दिया गया, लेकिन इसके बावजूद छात्र हंगामा कर रहे थे, तो डीएम साहब को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने जमा दिया। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आसपास में जो खड़े लड़के थे या वही लड़का था, कुछ गलत शब्द बोल रहा हो, कुछ बोल रहा जिसकी वजह से गुस्सा आ गया, क्योंकि अचानक से, मतलब इससे पहले भी ऐसा सिचुएशन आया है, डीएम साहब पहुंचे थे लेकिन कभी थप्पड़ नहीं मारे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। इस तरह की घटना कभी देखी नहीं गई थी, और सही में ये बहुत शॉकिंग है। खासतौर पर हम कहेंगे कि एक पटना के जिला अधिकारी के तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा है, वो तो पहले भी रहे हैं, मतलब जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले भी 3 साल के करीब में ये पटना के डीएम रहे, काफी लंबे समय से डीएम है पटना के। बीच में कुछ महीनों के लिए चुनाव आयोग ने इनको हटाया था, उसके बाद चुनाव खत्म हुआ, फिर से नीतीश जी ने उनको फिर से दायित्व दे दिया पटना डीएम का। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का भरोसा रहा होगा इन पर, क्योंकि करीबी हैं। देखिए, करीबी तो देखिए क्या है कि आज से नहीं, आजादी के समय से पटना का डीएम वही होता है जो मुख्यमंत्री का करीबी हो या जात का हो। अच्छा, ये मतलब रिकॉर्ड है। कुछ अपवाद, इक्का दुक्का संजय अग्रवाल आ गए, कुछ आ गया, ये होता है, लेकिन ये केवल इसी टेन्योर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ। लालू यादव हो, चाहे उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा हो, चंद्रशेखर सिंह हो, विंध्यश्री दुबे हो, कर्पूरी ठाकुर हो, तमाम लोगों के समय, मतलब इस तरह की अपने फेवरेट अधिकारी को, पटना चूंकि महत्वपूर्ण जिला है ना, राजधानी है, तो इसमें यहाँ प्रोटोकॉल भी बहुत है। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, आते हैं, दिन भर में कई बार मतलब उनका दौरा लगते रहता है, तो हर बार उनको सी ऑफ करना, उनको फिर से रिसीव करना, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पर ये मतलब डीएमएसपी का जाना वहाँ पर ये रहता है। पर ये सिचुएशन जो आया है, और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है कि भाई ठीक है, तेजस्वी यादव ने कल जिक्र किया, बिल्कुल तेजस्वी यादव ने जिक्र कर दिया, आज भी जिक्र हुआ, आज भी वही जिक्र चल रहा है। वहां से सिंगापुर में बैठी हुई है रोहिणी आचार्य, वहीं से ट्वीट कर दी, भाई किसने अधिकार दिया आपको थप्पड़ मारने का? बात तो सही है। आप किसी को, ठीक है आप नाराज हैं, लेकिन आप थप्पड़ तो नहीं मार सकते हैं, आप किसी को मतलब चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। कानून जुर्म था, अभ्यर्थी था, नौकरी के लिए परीक्षा तो ये जो है, ये चीजें, अब उसने क्या बोला, कुछ लोग कह रहे हैं कि गाली दे दिया, कुछ लोग कह रहे हैं ये बात भी सामने आ रही है। ये बात भी सामने आ रही है। तो कोई ना कोई किसी बात पर उन्होंने मतलब उत्तेजना में आकर ये काम कर दिया है। लेकिन मन में सवाल है कि जैसे डीएम साहब थप्पड़ मारे, उसका तो वीडियो साक्ष्य भी सामने आ गया, तो क्या उन पर कार्रवाई होगा? क्योंकि तेजस्वी यादव तो मांग कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के लोग तो मांग कर रहे हैं कि थप्पड़ मारा जा रहा है सुशासन के सरकार में अधिकारियों के द्वारा। देखिए, ये क्या है ना कि चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र में आपको
जनता को ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। जनता क्या सोचती है, जनता को अगर लग रहा है कि भाई डीएम साहब ने गलत किया तो ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको हटना चाहिए। लेकिन अगर नीतीश कुमार को लगेगा कि नहीं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि डीजीपी एक हुआ करते थे एसके सिंगल, अभी हाल की बात ही बता रहे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की बात। तो उनको जो है एक जो फर्जी आदमी ने पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर 40 बार फोन किया और डीजीपी थे, उनको पता नहीं चला। बाद में जब भेद खुला तो लोगों ने पूछा भाई नीतीश कुमार से, पत्रकारों ने, कि ऐसा ऐसा बताइए, डीजीपी है, इनको पता नहीं चला कि कोई फर्जी बन के चीफ सेक्रेटरी बन के इनको फोन कर रहा है, कैसे डीजीपी है, उन पर कार्रवाई होगी क्या? तो बोले कि 2 महीना के बाद वो रिटायर होने वाले हैं, तो क्या कार्रवाई करें। तो नीतीश कुमार का ये है कि जिस अधिकारी को वो पसंद करते हैं, मानते हैं, उसका बचाव भी करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि पहले भी दूसरे भी, मतलब इससे पहले भी जो सरकारें थी, जो मुख्यमंत्री थे, वो भी अपने अधिकारियों का बचाव करते थे, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हैं। अच्छा, एक बात अरे बताइए, एनके सिंह जो साधु यादव जिस केस में अभी हाल में अंदर गए थे, वो उनके साथ धमकाने का, मारपीट करने का ये था, FIR दर्ज हुआ था, तो उस समय बड़ा हंगामा हुआ था। तो नेताओं के द्वारा इस तरह की घटना तो सामने आती है। जैसे लालू प्रसाद यादव को मुझे याद है 1999 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उस समय बार बार यही होता ना, बिहार की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, तो केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, तो राष्ट्रपति शासन लगा कुछ दिनों के लिए। उसमें ये लोग रैली निकाले थे, डाकबंगला चौराहा गए थे, तो उसमें उस समय के जो सिटी एसपी थे पटना के, उस समय एक ही सिटी एसपी हुआ करते थे, अभी तो 5-5 सिटी एसपी है। तो अभी अपराध रुक नहीं रहा है। तो वो उसमें उन्होंने एक थप्पड़ मारा था, ये आरोप लगा था, लालू यादव ने ये आरोप लगा था। वीडियो आया था कि बस वीडियो उस समय कहाँ से आएगा? देखिए, कैमरा हुआ करता था हम लोग का, यही बड़े बड़े कैमरे होते थे, कुछ पकड़ में आता था, कुछ नहीं आता था। लालू यादव पे आरोप लगा था कि उन्होंने एसपी को थप्पड़ मार दिया। हाँ, ये आरोप लगा था। साधु यादव का मैंने बताया ही, इनके मतलब नेताओं पे आरोप लगते रहे, नेताओं पे लगते रहे। अधिकारियों में एक के पाठक पर आरोप लगा है, वो वीडियो नहीं है, लेकिन आरोप लगा है कि उन्होंने आज से 10 साल पहले के सिंह एक अधिकारी थे, उनके ऊपर हाँ 2 साल पहले यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। उसमें उन्होंने एक लड़के को बड़ी जबरदस्त तरीके से ऑन कैमरा मतलब ऐसे करके चलाया जाता है, उस तरह से पीटा था उसका। और लड़का जो है तिरंगा हाथ में लेकर के लेटा हुआ था, जो वीडियो मुझे याद है। उन्होंने अपने बचाव में अपना बहुत सारी बातें कही थी, हालांकि उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। तो नीतीश कुमार ये बात देखते हैं। देखिए, सवाल ये है कि ठीक है, थप्पड़ मारना गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मारने का किसी को अधिकार नहीं है, आप कानूनी तौर पर उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन आप बेवजह अगर मान लीजिए कोई हंगामा करते हैं, कुछ इस तरह का, पता नहीं बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई, अभी तक तो बात ये साफ हुई नहीं। अभी तो आयोग ने कह दिया कि जांच रिपोर्ट सेंटर से आएगा, उसके बाद लेकिन हंगामा करना, किसी भी परीक्षा को उसको सबोटाज करना एक फैशन सा बन गया है, या एक टूल बन गया है ये, कि भाई किसी तरह से इसको भंडोल कर दे। नहीं, पहले हम लोग बचपन में करते थे, भंडोल कर दे। क्रिकेट खेलते थे, हार जाते थे, हम तो भंडोल कर देते थे। भंडोल कर, तो भंडोल करने की कोशिश है कि वाकई ऐसा हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो उस तरह के हंगामे की वजह से ही कुछ इस तरह डीएम साहब ने आपा खोया होगा, कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये, लेकिन है गलत। ये मतलब किसी तरीके से इसको उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है। तो अब तो नीतीश कुमार के उसमें है कि भाई वो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। मामला तो बड़ा हो गया है। हैं तो काफी अच्छे अधिकारी, इसलिए शांत स्वभाव के अधिकारी 3 साल पहले भी रहे पटना के, अभी भी चुनाव के बाद से 5-6 महीना हो ही गया है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के उसमें भी रहे हैं, सचिवालय में भी रहे हैं काफी दिनों तक, तो इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। पर नीतीश कुमार के ऊपर है, और विपक्ष का कितनी ताकत है ये भी देखना होगा। जनता इसके बारे में क्या सोचती है, सबसे बड़ी बात क्या है, छात्रों में क्या रिएक्शन है, ये सब देखना है। ये सब देखना है। देखिए, बात अगर आप सच्चाई पर कुछ करते हैं और तब आपको इस तरह से मार पड़ती है या कुछ होता है,
तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर झूठ मूठ का हंगामा करना है तो फिर वो बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाता, भले खबर बन जाए, ये अलग बात है। तो वही होगा, अब देखिए क्या होता है। चलिए देखते हैं, वक्त का इंतजार है। अब चाचा भतीजा शो में आप बने हुए थे, इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर इस वीडियो पे दीजिए।